हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत। देखो, प्रतिशत एलडीसी में एक अहम भूमिका निभाता है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत को समझने के लिए आपको पहले तो दिमाग को ओपन रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर एलडीसी में 50 में से 50 मार्क्स चाहते हो ना, तो एमएस भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स, कंप्लीट मैथ टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100 पर कोई भी वस्तु या संख्या का मान। जैसे कोई भी संख्या एक, तो इसका 100 पर मतलब ये अपने आप में खुद 100 है, ठीक है। मतलब इसके 100 पार्ट करें ना, तो वो संपूर्ण संख्या बन जाती है। बस यही है। मतलब 1%, 1% को आप कैसे लिखोगे? 1% का मतलब है 1/100, ठीक है। 1% का मतलब है 1/100, मतलब ये 100 का एक भाग है। 1% का मतलब 100 का केवल एक ही भाग है। तो अब आप ये याद रखो कि अगर कभी भी कोई भी संख्या के आगे जैसे परसेंट होता है, इसको हटाना हो ना, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 का भाग लगाते हैं सीधा। जैसे इसका परसेंट हटाया एक का, तो एक के नीचे 100 आ गया। ऐसे 5% है, तो इसको अपन भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? परसेंट हटाएंगे मतलब, तो 5 × 1/100। कि परसेंट का ही मतलब, ये परसेंट कुछ भी नहीं है, ये 1% ही है। तो एक इस परसेंट का मतलब 1/100, ठीक है। इसे काटेंगे तो सीधा 20, मतलब 1/20। 5% का मतलब 1/20। आपको भी प्रतिशत से भिन्न बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। और भिन्न से वापस परसेंट कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। अभी एक जैसे ये एक भिन्न है, इसको परसेंट में चेंज करना हो तो क्या करना है? सीधा गुणा करना है 100 से, ठीक है। जैसे सीधा गुणा किया 20, मतलब ये कितना हो गया? 20%। अब 1/5 का मान क्या है? 20% है। ऐसे ही दूसरी बात, जैसे 1/10 है, इसको परसेंट में करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सीधा 100 से गुणा करेंगे। कितना परसेंट आएगा? 10%। इसका उल्टा करके देख लो, 10% है, परसेंट हटाएंगे तो सीधा गुणा करेंगे 1/10 से, मतलब 100 से, मतलब बटा 100 करेंगे सीधा। परसेंट हटाएंगे बटा 100 करेंगे। 0 0 घटा 1/10, ये क्या होगी? फ्रैक्शन हो गई इसकी। अब हम कुछ फ्रैक्शंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। फिर अपन चलेंगे प्रतिशत पे। देखो, मैं अभी बात करूँ आपसे कि एक एक का मान कितना होता है? परसेंट में कितना होता है? मतलब 100% में होता है, ठीक है। 1/2 करेंगे, तो अब इसका परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको गुणा 100 से, जैसे इसको परसेंट निकालने क्या किया? गुणा 100 किया। इसका परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको गुणा 100 करेंगे। गुणा 100 करेंगे, 2 से कटेगा, मतलब ये 50% का मान है, ठीक है। मतलब 1/2 फ्रैक्शन का मान है 50%। ऐसे 1/3 का करेंगे तो गुणा 100 करेंगे, 100 करेंगे तो आएगा 33, सही 1/3%, ठीक है। मैं एक बार इधर आपको बना बना के दिखाऊंगा, फिर उसको अपने मिटा देंगे। जैसे 1/4 का बनाना है, ठीक है। कैसे बनाओगे? 1/4 को परसेंट में, इसको सीधा 100 से गुणा करोगे। 100 से गुणा करोगे, ये कटेगा 25 बार, मतलब ये आएगा 25%, मतलब ये 25% है। ऐसे अगर 1/5 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 को परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। इसका मतलब ये 20 से कटेगा, 20 से कटेगा तो ये आ जाएगा 20%, तो ये होगा 20%। ऐसे ही अपन और बनाएंगे, ठीक है। 1/6 का बनाएंगे, 1/6 का बनाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे। 100 से इसको काट के देखेंगे, 100 से कैसे कटेगा ये? एक बार पूरा पूरा जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर क्या कितना बच गया यहाँ पे? यहाँ पे बच गया 4 बचा, 4/6। इसका मतलब ये कट गया 2 और 3, ठीक। काट लो इसको, देखो काटता हूँ मैं। 10 में 6 का भाग लगाएंगे, एक बार गया, बचा 4। फिर यहाँ से उत्तरा 0, मतलब 40। 40 में 6 का गया, 6 6 36। 36 36 का मतलब फिर 4 बच गया, तो ये ऐसा कैसा उतार दिया।
मैं ये थोड़ा मन में कर लेता हूँ, इस वजह से थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। मतलब इसका मतलब हो गया कितना, 16 सही 2/3%। ऐसे अपन करेंगे अब 1/7 का। देखो सीधी सी बात है, 100 में 7 का भाग लगाना है, गुणा 100 करेंगे ऊपर 100 आ जाएगा, 100 में 7 का भाग लगाना है। 100 में 7 का भाग इधर लगो, इनको हटाता हूँ मैं एक बार, ठीक है। इनको हटाता हूँ फिर इधर करते हैं, 100 में 7 का भाग लगाएंगे। लगाओ दिमाग से लगाओ, 100 में 7 का भाग लगा के देखो। 100 में 7 का एक बार गया पूरा, तो यहाँ बचा 3, ठीक है। 3 और 0 30 में गया, तो 7 चौक 28 बचा 2। 2 को अपन यहाँ ऐसा कैसे लिख देंगे, 2/7%। मतलब ये कितना हो गया, 14 सही 2/7%। ऐसे 1/8 का, 1/8 का निकालोगे तो इसमें भी इसको 100 से गुणा, मतलब 100 का भाग लगाओगे, 100 का भाग लगाओगे, कटेगा यहाँ पे एक बार कटेगा, यहाँ बचेगा 2। फिर 2 और 0 उतारा 20, 20 में 8 का लगाएंगे, 8 दूनी 16, फिर बचा 4, 4 को सीधा का सीधा लिख दिया, 8 नीचे लिख दिया। इससे एक बार ये 2 बार कट गया, तो 12 सही 1/4% हो। ये कितना हुआ, 2%। मतलब ये हो गया 12 सही 1/2%। ठीक है, आ रहा है ना कुछ समझ में। मतलब नॉर्मल सी बात है, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है, फ्रैक्शन को मतलब भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से गुणा करना है, सीधी सी बात है। और भिन्न को प्रतिशत में, मतलब प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है, तो 100 का भाग लगाना है, सीधी सीधी बात है ये, ठीक है। अब निकालेंगे अपन 1/9, एक ये है भिन्न 1/9, इसका प्रतिशत में बनाएंगे तो 100 में 9 का भाग, एक बार पूरा पूरा गया 1 0, एक बार पूरा गया 1/9, सीधी सी बात है, 11 सही 1/9%। ठीक है, मैं इनको हटाता हूँ एक बार। अब आगे करेंगे अपन 1/10 का, अभी निकाला था, मतलब इसमें 10 से गुणा करेंगे, 10/10 सीधा 10% आएगा, समझ गए। 1/11 का करोगे तो 9 से 1/11% आएगा। अब भाग लगा के देख लेना। 1/12 का करोगे तो 12 × 96, 4 बचा ऊपर, नीचे बचा 12, इसको और काटेंगे तो 3 बार, मतलब 8 सही 1/3, समझ गए, 8 सही 1/3%। तो ये हो गया अपना। अब इसको अगर अपन उल्टा करें, जैसे आपको देख ये दे दिया, ठीक है, 9 सही 1/11, तो ये कितना, इसका भिन्न बनाएंगे तो कितनी बनेगी, तो आप क्या करोगे, इसको सीधा करोगे गुणा 100 से। पहले तो इसका कंप्लीट भिन्न बना देंगे, कंप्लीट भिन्न बना लेंगे 100/11 हो जाएगा, और फिर इसमें भाग लगाएंगे 100 का, सीधा भाग लगाते 1/11। मतलब परसेंट को भिन्न में चेंज करना है तो 100 का भाग लगाना है, और भिन्न को परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना है। चलो आगे का, और मैं आगे आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं सिखाता जाऊंगा आपको। अब ये है 200 800 का कितना परसेंट है। सबसे पहले पर्सन को अच्छे से पढ़ो, किसका, मतलब 800 का। तो जो बेस पॉइंट अपने को पकड़ना है कि किस में से बात निकलवा रहा है ये परसेंट। अब ये 800 में से निकलवा रहा है, तो हम बोलेंगे कि 800 में से 200 का, जिसमें से निकलाएंगे उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। 800 में से 200 कितना परसेंट है, तो कितने के लिए फिर 100 से गुणा, समझ गए। मतलब ये फ्रैक्शन हो गई, इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 2 0 से 2 0 कटा, इधर कटा 4, 4 से घटेगा 25, इसका मतलब है 200 800 का 25% है, समझ गए। ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूँ मैं इधर, छोटा सा लूँगा, 70 100 का कितना परसेंट है, तो 100 का मतलब 100 नीचे 70 ऊपर गुणा 100, सीधी सी बात हो गई, मतलब 70% ही हो गए, समझ गए। कैसे करना है, मतलब किसका, ये देखना है, का मतलब है वहीं पे उसमें से पूछ रहा है। 50 600 का कितना परसेंट है, मतलब 50 पूछ रहा है 600 में से कितना परसेंट है,
तो सीधी सी बात है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 6 को 50 में भाग लगाओ। 6 को 50 में भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 6 6 6 संतु 48, 2/3, ये लो 8 से 2/3। अब देखो ये अभी अपन ने किया था ना, ये 12 से 1/2, 1/8 की भिन्न बनवाई थी अपने, 1/8 भिन्न की अपने परसेंट में चेंज किया था तो ये आया था। अब इसको मैं वापस चेंज करके दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं इसको। 12 सही 1/2% को अपन चेंज करेंगे भिन्न में। तो पहले इसका पूर्ण भिन्न बना देंगे। 12 दूनी 24 और 1 25, ठीक है, 25/2। इसको चेंज करना है अपने को परसेंट में। परसेंट में चेंज करने के लिए बटा लगाएंगे 100, ठीक है। 25 चौक भिन्न में चेंज करने के लिए बटा, परसेंट में चेंज करने के लिए गुणा सीधा, ठीक है। 25 चौक 100, 4 दूने 8, समझ गए? समझ गए। ऐसे ही इधर आओ, 1/6, इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो गुणा 100, मतलब कितना हो जाएगा ये? ये मैं करवा के भी आया था पीछे। ये देखो 16 से ही 2/3% होता है, ठीक है, याद रख लो इसको। ये है 12, इसको अगर चेंज करेंगे तो 12 अंटे 96 बचा 4, और इधर 12 मतलब 1/3%। समझ गए? 4 3 का कटता है ना 1/3%। तो ये ऐसा करना सीख लो। अब ये है इसके समतुल्य भिन्न ज्ञात करनी है इसकी, ठीक है। 37 सही है 1/2 की। इसको पहले तो पूर्ण बनाएंगे, पूर्ण भिन्न बनाएंगे तो ये 74 और 1 75/2। परसेंट को उठाएंगे और इसको भिन्न बनाएंगे तो बटा 100। 25 से कटेंगे, 25 30 75, 25 चौक 100, ठीक है। ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, मतलब 3/8। तो ये रही 3/8। अब देखो 1/8 किया था हमने, 1/8 कितने की होती है? 1/8 होता है 12 सही 2/3%। अब इसको 3 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, यही तो है, देखो करके देखो। 12 3 36, ठीक है। इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 1/2 आया था, ठीक है। 12 से 1/2 आता है, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3/2, एक बार फिर आ गया, मतलब 37 से 1/2 ये बना, ठीक है। ऐसे ही इसको और करोगे तो 5 से गुणा करके देख लो इसको, वो ये इसकी हो जाएगी। इसको 7 से गुणा करोगे इसकी हो जाएगी, समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ये बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चन थे। अब आते हैं अपन थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन में। देखो परसेंट मैं बता रहा हूँ कि 100 अपने आप में पूर्ण एक संख्या होती है, मतलब वो अगर उससे ऊपर दे रहा है, जैसे 100 से ऊपर दे गया कि 7 ऊपर है, 700 से 107 हो गई। देखो एक संख्या है जो 84 की वृद्धि की जाती है, संख्या कोई भी है, एक्स है, मैं बोल दिया एक्स अपने आप में 100% है। एक्स में 84 ऐड कर रहा है बंदा, ठीक है। एक्स में 84 की वृद्धि की जाती है तो स्वयं का 107 हो जाती है, स्वयं इतनी है, इसकी कितनी हो जाती है 107, मतलब कितनी बढ़ गई 7। क्यों बढ़ी? क्योंकि अपने 84 ऐड कर दिया। तो इसका मतलब ये 84 7% का मान है। तो जो ऊपर संख्या आएगी कितने परसेंट की आएगी वो अपन नीचे लिखेंगे, 7 की 84 है। तो अपने को कितने की चाहिए? अपने को चाहिए पूरी 100%। वह संख्या पूछ रहा है, वो संख्या है 100%, तो अपने को 100 का मान चाहिए। सीधी सीधी बात है। काटोगे इसको कितने पर कटेगा? 1 और 2 12 37 84, 12 को 100 से गुणा करेंगे तो 1200, समझ गए? चलो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन मिटा के दोबारा बताता हूँ, ठीक है। अच्छे से देखना इसको। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या 107 हो जाती है। वह संख्या क्या है? 84 की वृद्धि कर रहा है, मतलब कोई भी संख्या है उसमें 84 बढ़ा रहा है, 84 बढ़ा रहा है तो संख्या 100 से कितनी हो जाती है? 107। ऐसा सोचो आपकी 100 तो अपने आप में एक संख्या होती है खुद, उसमें 100 में 7 बढ़ गया, मतलब इधर 84 बढ़ा तो ही 7 बढ़ा है। तो अपने को बस यही फाइंड करना है कि
1% का मान फाइंड कर लेंगे अपन, उसके बाद अपन उससे कितने से भी गुणा करके वो निकाल देंगे। तो 1% का मान कैसे फाइंड करेंगे? देखो 84 7 का मान है, 84 में 7 का भाग लगाएंगे, 1 का आ जाएगा, समझ गए? तो 1 का कितना आया? 12 आया। मतलब 1% का मान है, और 100% का चाहिए तो इसको सीधा 100 से गुणा कर दो, 1200। बस छोटी सी चीज़ है, अभी नहीं समझे आगे समझ जाओगे। अपन बहुत क्वेश्चन करेंगे, एक दो नहीं करेंगे, अब 100 150 200 क्वेश्चन करेंगे, और धीरे धीरे अपन स्पीड बढ़ा देंगे। देखो तो ये क्या है? 498 किस संख्या से 17% कम है? तो किसी ये इनमें से एक संख्या से ये क्या है? 17% कम है, मतलब 100 में से 17 कम है। ठीक है, समझ गए? 100 में से 17% कम है, तो ये कितने का मान है? पहले तो ये निकालेंगे अपन। तो ये 100 में से 17 कम है, पहली सीधी सी बात है। तो 100 में 17 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 10 निकालेंगे 90, 90 में 7 और निकालेंगे तो 83। मतलब ये जो मान है वो 83% का मान है, समझ गए? तो 498 83 का मान है, और ये पूछना चाह रहा है पूरा 100, क्योंकि अभी तो 17 कम है, मतलब 83 का अपने को दे रखा है ये मान, ये 83% का मान दे रखा है अपने को। पूछना चाह रहा है पूरा 100 का, वह संख्या पूछना चाह रहा है, किस संख्या से, तो वही संख्या पूछना चाह रहा है। इसको इससे काटोगे तो देखो कितने बार कटेगा? ये 6 बार पूरा पूरा कटेगा, काट के देखो। 6×3 = 18, एक बचा, 8×4 = 48 और 1 49, समझ गए? मतलब 600 वो संख्या पूरी पूरी आ गई। ठीक है, एक तरीका नहीं, अलग अलग तरीके से बताऊंगा मैं। अब इसको दोबारा करते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है? इसको काट देते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं। देखो 498 किसी संख्या से 17% कम है। ठीक है, मैंने पहले बताया था आपको कि यहाँ पे एक संख्या आएगी, उससे 17% कम है 498। वो संख्या फाइंड करनी है। क्यों? संख्या क्या है, मतलब अपने को ये संख्या फाइंड करने के लिए इसका पता लगाना है कि ये अपने आप में कितनी परसेंट है, कितनी दी हुई है अपने को ये। ठीक है, तभी तो अपन पता कर सकेंगे कि 1% का मान कितना है, और 100 का निकाल देंगे सीधा सीधा। तो ये कितनी परसेंट है ये पता लगाने के लिए इधर देखो, 17 कम है इससे, इससे 17 कम है, तो ये तो 100 वाली होती है, नीचे लिखते हैं, मतलब 100 वाली परमानेंट फुल होती है वो। तो इससे 17 कम है, तो ये कब आएगी? जब इसमें 100 में से 17 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, और 100 करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, 100 में से 17 घटाएंगे 83%, 83% का मान अपने को पता है ये है। बस यही तैयार करना है अपने को। एक का मान यहाँ से निकालेंगे तो 6 आएगा, और सीधा सीधा 100 का पूछा है तो 600 वो संख्या होगी, समझ गए? इसको उल्टा करके देख लो, 600 17% कम है, मतलब इसका 17 करके फिर इसमें से घटा देंगे, 0% निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, 6×42 4, 6 और 4 10, मतलब 102 का हटा देंगे इसमें से, तो ये 17% कम हो जाएगी ये संख्या अपने आप में। तो कितने हो जाएगी? 498 हो जाएगी। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, 400 का 50%, फिर उसका 49%। देखो 400 का 50% कैसे निकालते हैं? अब देखो किसी संख्या का सीधा सीधा परसेंट निकलवा ले आपसे। ठीक है, जैसे 500 है, 500 का 10% निकालो, तो सीधा क्या करेंगे? 500 गुणा 10% के को चिन्ह हटाने का लिए इसका नीचे 0 0, 2 0 2 0, सीधा कितना आ गया? 50। मतलब 500 का 10% कितना है? 50। ऐसे अगर निकालो है 500 का 50% कितना है? मतलब 500 गुणा 50/100, इसको हटाएंगे 100, 2 0 2 0, यही से कितना हो जाएगा? 5×5 = 25 और 1 0 250।
समझ गए मतलब बात क्या है? बात है कि अगर किसी का सीधा परसेंट निकलवाता है तो उसको सीधा गुणा करो और बटा 100 कर दो। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको मिटा के अब करवाता हूँ इसको। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है प्रश्न में, 400 का 50%, यहाँ आ जाओ, 400 का 50% परसेंट हटाएंगे बटा 100 आएगा। ठीक है, इसको 0 0 0 0 कट गया, इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये सीधा कितना होगा 200, मतलब 400 का 50% 200। फिर इसका 49%, इसका 49% परसेंट का मतलब नीचे फिर 100, 2 से 2, इसको 2 से गुणा करेंगे ये जाएगा 98। ठीक है, मतलब इसका आंसर आ गया 98। अब दूसरा तरीका देखो, इधर छोटा सा तरीका करेंगे। परसेंट को मैंने फ्रैक्शन बनाना सिखाया था आपको। ठीक है, 50% का मतलब है 1/2, तो 400 का 1/2। ठीक है, इसीलिए तो सीखे थे फ्रैक्शन बनाना, क्यों सीखे थे, मतलब 200, सीधी सी बात होगी 200। फिर 200 का 49%, समझ गए, फिर परसेंट उठाएंगे इधर, फिर 100, मतलब ये 2 0 और सीधा 98। चलो दूसरा देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, कम से कम 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करेंगे ना तब जाके समझ में आएगा। चीनी का कुल चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाते हैं, मतलब 100 में से 5 बिक चुका है, तो कितना बचा, अभी 95 भाग बच रहा है चीनी अपने कट्टे में, 95% बची हुई है। ठीक है, बिक जाने के बाद 5 किलो चीनी बचती है, लेकिन वो अगर तोला उसको तो वो तो 5 ही किलो बची है, तो चीनी की कुल मात्रा कितनी थी, तो 95% बची हुई है अपने अपनी ओर से, कितनी बचनी चाहिए 95, पर बची कितनी है केवल 5 kg, मतलब 95% का मान 5 है, और अपने को चाहिए कितने का 100 का, बस वही अपना उत्तर हो जाएगा। तो इसको इससे काटेंगे तो कितने बार जाएगा, कितने बार गया ये, इसको काटेंगे 5 एकम 5, 19। ठीक है, 19/95, तो 19 का भाग लगाएंगे 100 में, तो कितने बार 5 और पूरा पूरा 95, 5 बचा ऊपर और 19 बचा नीचे, इतना kg। समझ गए, बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से करवाता हूँ, यहाँ पे करवा देता हूँ, इतने से में करवा दूँगा। ठीक है, देखो 5% भाग बिक चुका है, कोई बोरी मान लो इतनी भरी हुई है, ये 100% है पूरी, ये इतना सा 5% इसका बिक चुका है, ये 95% बचा हुआ है, तो इसका 95% का तोल 5 kg के बराबर आ रहा है, तो अपने को 5% और चाहिए, 5% और चाहिए, ये 95 है, इसका 5% और चाहिए, तो 5 का 95 अपने पता है, तो अपने इसका सीधा 100% निकाल देंगे, मतलब टोटल आ जाएगा। समझ गए, चलो दूसरा करते हैं, फिर पता चलेगा। देखो, यदि ए 360 से 20% अधिक है तो ए का मान क्या है। ए जो है वो 360 से 20% अधिक है, 360 से 20%, 20% ये 100 है, इसको 20% और बढ़ाने के लिए मतलब 120। समझ गए, ये अपने आप में 100 है, इसको 20% और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, और ये 120 एक का मान है, बटा 100 करेंगे, क्यों, क्योंकि हम 100 लेकर चल रहे हैं, वो संख्या तभी आएगी, 2 0 से 2 0 कटते हैं, मतलब 36 को 12 से गुणा करेंगे तो एक का मान आ जाएगा, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 और 3, ठीक है, 2 2 4, मतलब 400, ये क्या हुआ 6 3, इधर से 6 दूनी 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7 आ जाए 7 आएगा, तो यहाँ 432 आया। ठीक है, यहाँ पे दोबारा करता हूँ मैं, ए जो है
वो 360 से 20% अधिक है। तो ये देखो कि 360 से ज़्यादा है ये, मतलब 360 कम है, इससे 360 कितना परसेंट कम है, मतलब 20% ज़्यादा, इससे 20% ज़्यादा है एक का मान। तो अपन क्या करेंगे, इससे 20% इसका, इसको 20% और बढ़ा देंगे। तो 360 को 20% और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, या तो इसको 20% निकालो, फिर इसमें 360 में ऐड कर दो। ठीक है, जैसे ही करके देखो, 36×72, मतलब इसमें 72 और ऐड कर दो, तो 2 3 और इधर 4। ठीक है, मतलब 432। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देखो, x का 50% बराबर y का 30% है, तो x अनुपात y क्या होगा। ये अभी इजी इजी क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, और ये सारे आए हुए हैं, देखो कहीं ना कहीं आए हुए हैं ये। उसके बाद अपन टाइप से करेंगे इसको। ठीक है, पहले क्या कर रहे हैं अपन, x का 50%, x का कर दो सीधा 50%, ये x है, इसका 50% करोगे 50/100, ऐसे ही बराबर में कर दो y का। y का कितना करना है, 30%, मतलब 30/100, और इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, इस जीरो से एक जीरो कट जाएगा, मतलब 5x बराबर आ गया 3y। हमें x अनुपात y चाहिए, तो x बटा y चाहिए, x बटा y। ठीक है, x के नीचे y आ गया, इधर 3 ऊपर रह जाएगा 5 नीचे, 3 ऊपर रह जाएगा 5 नीचे, मतलब 3:5 उत्तर आएगा अपना, ये वाला उत्तर आएगा 3:5। समझ गए, क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, x का हटाना था, गुणा करना था, 50% हटाना था, और बटा 100। ऐसे ही y का की जगह गुणा करना था, 30% हटाना था, परसेंट हटाने के लिए बटा 100, बस, और गुणा एक काटोगे तो सीधा उत्तर आएगा। ये देखो, ये भी आया हुआ है एसएससी में। एक टीम ने 40 खेल खेले और उसमें से 24 जीते, टीम की द्वारा जीते हुए खेलों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, मतलब 24 मैच जीते हैं, टोटल मैच कितने थे, 40। ठीक है, 40 का मान कितना है, 100, परसेंट में निकालना है ना, तो परसेंट के लिए गुणा 100। ठीक है, 0 से 0, इसको काटेंगे, 6×4 = 24, मतलब 60%। कितने परसेंट मैच जीत गया, 60% मैच। अगर मैं कहूँ इसको ऐसे समझो, टोटल 40 मैच खेले, उसमें से 26 बंदे ने जीत लिए। ठीक है, तो टोटल में से निकालेंगे ना परसेंट, जैसे आपके एग्जाम में 100 का पेपर आता है, 100 में से आपको कितना आया, 70% आए, आपको 70 नंबर आए, तो आपकी परसेंट कितनी होगी, 70/100। ऐसे ही तो निकालते हो, सीधा 70%। बस उतना ही करना है इसमें भी। 26 आ रहे हैं कितने में से, 40 में से, मतलब 26 जीत रहे हैं 40 में से, गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, इसका कितना हो जाएगा, 24 जीत रहे। ठीक है, तो 6 और सीधा 60। समझ गए, चलो अगला करते हैं। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इधर आओ, 36 मिनट की बात कर रहे हैं, एक पूरे दिन, एक दिन में होते हैं कितने, 24 घंटे। ठीक है, अब 24 घंटे में अपन टोटल देखेंगे, मिनट में ही करेंगे इसको भी, तो 24×60 मिनट, मतलब इतने मिनट में से 36 मिनट का कितना हिस्सा है, तो 36 मिनट को ऊपर रख लेंगे, नीचे जो भी आया 24×60 नीचे, गुणा 100, बस यही उत्तर हो जाएगा। देखो, 0 से एक जीरो कटी, 6 से ये कटेगा, 6×6=36, इससे इसको काटोगे तो 6×6=24, 4 से इसको काटोगे तो कितने बच जाएगा, 4×2 = 8,
यहाँ बचा 2, फिर 0.5, यह आ जाएगा 2.5%। ठीक है, समझ गए होंगे। मतलब मिनट में दे रखा था, इस वजह से हमको पूरे दिन को मिनट में चेंज कर लिए। अगर यहाँ घंटा दिया होता 5 घंटा तो हम 24 से ही कर लेते सीधा। देखो अगला 1050 का 45%, उसमें से निकालेंगे इतना। देखो 1050, इसका 45% निकाल दो सीधा, और फिर इसमें से 72.5 कर देगा, उत्तर हो जाएगा सीधा। ठीक है, 0 से 0, 5 से कटेगा, 5 2 में 2, 5 2 में 10। ठीक है, 5 2 में 10, 5 1 में 5, इसको गुणा करके 2 का भाग लगा देंगे। कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो, 45 को 21 से गुणा, 45 ऐसा कैसा, और 45 में 90, मतलब 945, 945। ठीक है, इसमें से माइनस, इसको एलसीएम लेके 2 करके कर दो। ठीक है, ये 2 करेंगे तो 1 3 दूने 6 और 1 7, 7 दूने 14, 147। इसमें से 147 घटाएंगे तो 8, यहाँ पे 9, और यहाँ पे 7, 798, और इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 3 दूने 6, 9 दूने 18, और 9 दूने 18, कहीं ना कहीं गलत हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा करते हैं, इधर दोबारा करते हैं जल्दी से। 1050 का 45% निकालेंगे, एक बार फिर सीधा वो कर देंगे, 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से गया 21 बार, तो 45 को 21 से गुना किया, 5 4 यहाँ पे, और 0 9 यहाँ पे, 945। 945 में 2 का भाग लगा दो, सीधा सीधा ही कर दो अपने को, तो 4 दूने 8, मतलब इधर है 4, 1 और 4 बचा 7, फिर 5 उतारा 2.5। ठीक है, 472.5, और इसमें 72.5 गया तो सीधा 4 उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो अब इसको ओपन करेंगे दूसरे पार्ट में। ठीक है, और परसेंट के अपन लाएंगे 3 पार्ट। फर्स्ट अपना हो गया, दूसरा पार्ट अपन लाएंगे, उसमें थोड़ी एक्सरसाइज और करेंगे, उसके बाद अपन टाइप स्टार्ट कर देंगे। फिर टाइप कंप्लीट होने के बाद में अपन करेंगे तीसरी टाइप स्टार्ट। तीसरे में करेंगे जो टाइप इसमें से बच जाएंगी वो दूसरे पार्ट की, और उसके बाद में लास्ट में जितने भी एलडीसी में अपने क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक वो सारे। ठीक है, परसेंटेज के। धन्यवाद, वीडियो को शेयर करो और लाइक कमेंट ज़रूर करके जाना। ठीक है दोस्तों।